5 राज्यों के चुनावी नतीजे के 1 महीने बाद आज इंडिया ब्लॉक की दिल्ली में अहम मीटिंग हो रही है। मीटिंग में शामिल होने के लिए बंगाल की पूर्व सीएम और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच चुकी हैं, जहां सबसे पहले आप नेता अरविंद केजरीवाल ने उनसे मुलाकात की। लेकिन आज इंडिया गठबंधन की बैठक में केजरीवाल शामिल नहीं हो रहे हैं। दोपहर 12 बजे होने वाली इंडिया ब्लॉक की बैठक को कांग्रेस ने जहां अहम मीटिंग बताया है, वहीं इंडिया ब्लॉक में शामिल आप और डीएमके ने मीटिंग से दूर रहने का फैसला किया है। We are discussing about the current political situation in the country. The way in which the government of India is bulldozing anti-democratic attitudes, and the issue of students. Lot many issues are have to discuss in this meeting. This is an India Alliance meeting. Certainly, in all India Alliance meeting is important. This is also important meeting. देखिए, कांग्रेस जो भी अलायंस करता है, उनका सोल मकसद अपने आप को मजबूत करना है। उनका मकसद देश को मजबूत करने का नहीं है, देश हित में नहीं। आपने देखा कि हाल ही में जो तमिलनाडु में चुनाव कंक्लूड हुए, 1 दिन नहीं लगा उनको अपने अलायंस पार्टनर की पीठ में छुरा भोंकने से। हमने देखा अभी हिमाचल में जहां डायरेक्ट फाइट थी निकाय चुनाव में, क्या हश्र हुआ कांग्रेस का बीजेपी के आगे। हमने देखा कैसे असम की विधानसभा में जहां डायरेक्ट फाइट थी, क्या रिजल्ट है। नियरली 30 इयर्स हो गए कि गुजरात में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में फाइट होता है, कंटेस्ट होता है। उनका क्या रिजल्ट निकलता है ये भी हमने देख लिया। हम देख चुके हैं कि डायरेक्ट फाइट में कहीं भी कांग्रेस बीजेपी को हराने में सक्षम नहीं है। कि हम लोग ये बात की अब हम कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं करेंगे, हम लोग लोकसभा के बाद से ये बात कह रहे हैं। आज इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में 23 पार्टियां शामिल हो रही हैं। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने एक्स पोस्ट के जरिए दावा किया है कि कुछ पार्टियों ने इस बैठक में आने में असमर्थता जताई है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, आरजेडी, शिवसेना यूबीटी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीएम, शरद पवार गुट की एनसीपी समेत 23 दलों के प्रतिनिधि शामिल होने वाले हैं। तो आम आदमी पार्टी और डीएमके ने बैठक से दूरी बनाने का फैसला लिया है। सीपीआईएम भी कांग्रेस से नाराज है, हालांकि वो इस बैठक में शामिल होगी। इंडिया अलायंस में है कौन है? अभी तो सीपीएम कह रही है कि मैं पार्ट नहीं हूँ, मैं अभी रांची से आ रहा हूँ। झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रही है कि हम दूसरा कैंडिडेट देंगे। डीएमके जो है वो अलग सीट पर बैठ गई। तृणमूल कांग्रेस का आता पता नहीं है। तो जो अलायंस कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी का अलायंस है। अपने परिवार के लोगों के साथ बैठेंगे और उनके 2, 4, 5 जो दरबारी हैं वो बैठेंगे। हर राज्य के चुनाव में सब पार्टियां लड़ती हैं। वहां पर राज्य के स्तर पर कई बार मतभेद होता है। सब लोग चाहते हैं कि अपने कार्यकर्ताओं के साथ रहें, कार्यकर्ता की मर्जी के खिलाफ न जाए। लेकिन जो नेशनल प्लेटफॉर्म है, वहां पर इंडिया गठबंधन हमेशा एकजुट रहने की कोशिश करती है। इसके पहले भी देखा गया है। स्टेट की बात हम नहीं करेंगे। तो अभी चूंकि बहुत सारे चुनाव हुए हैं, अभी राज्यसभा का भी चुनाव है, तो कई बार इस तरह के चुनाव में टिकट को लेकर आपस में बातचीत होती है, कुछ मनमुटाव होता है, कुछ असंतुष्टि होती है, फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। तो हम बहुत आशान्वित हैं कि हमारे गठबंधन में कोई पेच नहीं रहेगा और सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा। भले ही कुछ समय के लिए तत्काल कभी कभी मनमुटाव थोड़ा हो सकता है या असंतोष हो सकता है, लेकिन लंबे दौर में सब लोग एक साथ हैं। देश में राज्यसभा के 24 सीटों के लिए हो रहे चुनाव के बीच होने वाली आज की मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, टीएमसी से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, आरजेडी से तेजस्वी यादव और शिवसेना यूबीटी से उद्धव ठाकरे समेत विपक्षी पार्टियों के कई प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। विपक्षी दलों ने आज मीटिंग को बढ़ती महंगाई और छात्रों की समस्या से जोड़ने की कोशिश की है, तो बीजेपी ने विपक्ष के बिखराव पर तंज कसा है। आदमी पार्टी मुझे लगता है कि इंडी गठबंधन का पार्ट तो नहीं ही है। जरूरत होती है तो कभी सट जाते हैं, फिर जब डिफरेंसेज होता है तो हट जाते हैं। ये आम आदमी पार्टी नाम की ही अब कोई चीज़ नहीं रहेगी। जैसे कांग्रेस का धीरे धीरे सफाया होता जा रहा है, वैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली से समाप्त हो गई। अब धीरे से पंजाब में जो बचा खुचा इनका रह गया है वो भी समाप्त हो जाएगा अगले चुनाव में। इसलिए ये इंडी गठबंधन का पार्ट हो या ना हो, उससे देश की राजनीति पे कोई असर नहीं पड़ता। चंद घंटों पहले 29 रुपये और बढ़ोतरी हुई है। ये मार किस पे पड़ रही है?
निम्न आय वर्ग, मध्यम वर्ग, इसकी चिंता विपक्ष को नहीं करनी चाहिए। छात्रों, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसकी चिंता विपक्ष को नहीं करनी चाहिए। उस संदर्भ में मैं समझता हूं मीटिंग को देखा जाए, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे यही हैं आज की डेट में। बेरोजगारी, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़, निम्न आय वर्ग और मध्यम वर्ग की जिंदगी को नहस कर देने की कोशिशें, सरकार का ढुलमुल रवैया और उसके अलावा संस्थाओं और संस्थानों पर जो कब्जे और आधिपत्य की प्रवृत्ति है वो। इंडिया गठबंधन ने आज अपनी मीटिंग को लेकर जो एजेंडा तय किया है उनमें महंगाई, बेरोजगारी, संविधान और केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर साझा रणनीति पर चर्चा की जाएगी। तो वहीं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, संसद में फिर से सरकार की डिलिमिटेशन बिल लाने की तैयारी, केंद्रीय जांच एजेंसियों की कथित दुरुपयोग और पेपर लीक के मुद्दे पर भी चर्चा होने की संभावना है। तो आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भी विपक्षी गठबंधन आज मंथन करने वाला है। बीजेपी ने इंडिया ब्लॉक की मीटिंग के बहाने हार के बाद कमजोर हो चुकी टीएमसी पर तंज कसा है। There is no alliance as such। अभी हमने देख लिया जहाँ जहाँ भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है अलायंस टूटता नजर आता है, चाहे वेस्ट बंगाल देख लीजिए, तमिलनाडु देख लीजिए। और कांग्रेस जब है जहाँ पर है वहाँ कोई अलायंस हो नहीं सकता, क्योंकि एक्चुअली ये सारे कांग्रेस से ही टूटे हुए हैं, उनसे पहले से ही खफा थे, इसलिए इन्होंने अपनी पार्टीज बनाई और उसको जबरदस्ती अगर आप जोड़ोगे तो वो ज्यादा दिन तक चलती नहीं है। अभी बंगाल में ममता बनर्जी और टीएमसी पार्टी ये दोनों मतलब बिखरते जा रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन तो है ही है। और इंडिया गठबंधन की भीतर ममता बनर्जी का क्या रोल रही ये भी हम सबको जानकारी में है। तो फिर भी अगर इंडिया गठबंधन की कोई मीटिंग होगी तो एक उस पर शामिल होने के लिए कोई भी आ सकते हैं, इसमें हमें तो कुछ कहना सही नहीं होगी। लेकिन बंगाल में टीएमसी पार्टी के लिए आज की तारीख में भी हाल बहुत बुरा है। विपक्ष के इंडिया ब्लॉक का गठन 2024 लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को घेरने के लिए किया गया था, जिसकी पहली बैठक 23 जून 2023 को पटना में हुई थी। तो आज से पहले सितंबर 2025 में इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई थी, जो करीब 9 महीने बाद आज फिर हो रही है। इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में बीजेपी को संसद में घेरने की रणनीति पर भी चर्चा होने वाली है।